इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। रोक रहा हूं आपको, लगातार ही अपडेट हम पहुंचा रहे हैं और पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है। सबसे पहले सूर्य मैथिल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूर्य जी का एक रिएक्शन हम लेंगे और फिर चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। सूर्य जी प्लीज। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ये जो अभी टैली चल रही हैं आपकी, ये टैलियों में महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आए हैं वो अपने आप में अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर इंडी गठबंधन ने की हैं उसका रिजल्ट, जिसे कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया, वो यहाँ दिख रहा है। और रही बात मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में, हाँ बुधनी के अंदर पीछे हैं 3-4 हज़ार वोटों से, लेकिन 32 राउंड होते हैं तो हो सकता है नेक टू नेक फाइट हो। बाकी इतना मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो लोकतंत्र की किताब को हाथ में लेके बार बार दिखाने वाले लोग हैं ना, आज देश की जनता ने एक बार फिर से इनको दिखा दिया है आईना। आप देखिए, चाहे झारखंड हो जाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जाए, चाहे झारखंड हो जाए, चाहे आपका महाराष्ट्र ले लीजिए, इवन आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ले लीजिए, जिस प्रकार से वहां पर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति हुई, लगातार वहां पर एक वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक समझ के जेब में रखकर चलने की बात हुई, उस सब का उत्तर जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के एक जो नारा है ना, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज ये उसी का जो है ना, ये एक मैं ये कहूं रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है ये रिजल्ट्स के अंदर, और ये रिजल्ट्स बहुत दूर तक जाएंगे। मैं आपको बताऊं भाई साहब कि ये रिजल्ट्स जो है ना, ये बहुत दूर तक जाने वाले हैं। 99 सीटों का एक जो लॉलीपॉप राहुल गांधी जी ने के कूद रहे थे, विपक्ष कह रहा था हमने तो जी हवा निकाल दी, हमने तो साफ कर दिया। आज एक बार फिर से देश की जनता में जो दो बड़े प्रदेश हैं, उन दोनों की जनता ने बता दिया, उपचुनाव में आईना दिखा दिया। और ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे अभी मेरे मित्र कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, दादी जी का आपातकाल याद होगा आपको, जिस प्रकार से आपातकाल लगाया, और उससे पहले आपातकाल क्यों लगाया यह भी आपको याद होना चाहिए कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको चुनाव के अंदर डिस्क्वालीफाई किया था कि आपने चोरी झुट्टई से, गुंडागर्दी से, बूथ कैप्चरिंग से चुनाव को जीता है, इसलिए आप डिस्क्वालीफाई होती है। तो उस मद में इंदिरा गांधी जी ने, दादी जी ने आपका जो है ये आपातकाल लगाया था। तो इसलिए आप बताइए मत यहां पर लोकतंत्र क्या है। धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक। अब अमित जी जवाब प्लीज। देखिए, मैं बहुत देर से सम्मानित अपने पैनलिस्ट की बातों को सुन रहा था। लगातार अगर आप देखेंगे तो सिर्फ उन्होंने काउंटर करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे ये उनका अधिकार है, मैं उनके अधिकार पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन वो दादी जी की बात कर रहे थे, पिताजी की बात कर रहे थे, सबकी बात जिस प्रकार की याद दिला रहे थे। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि किस प्रकार से अगर आपका लोकतंत्र में विश्वास होता तो अपोजिशन पार्टी का आप अकाउंट फ्रीज नहीं करते। आप लगातार, पहली बात तो आपको पढ़ लिख लेना चाहिए। अकाउंट फ्रीज इनकम टैक्स ने किया था, वो भी इसलिए किया था कि आप लोगों ने कैश एंट्री, सुनिए मेरी बात को, पहले पूरी बात सुनिए, ये आपके घर का लेखा जोखा नहीं है 10 जनपद वाला कि आप जो मर्जी करेंगे। वो दिन हवा हुए जब अंधेरा गुलाब था। अब नेहरू का नहीं है, नरेंद्र का भारत है, यहां पर हर चीज का अकाउंटेबिलिटी होती है। आप लोगों ने कैश एंट्रीज करवाई थी अपने अकाउंट्स के अंदर, और जब इनकम टैक्स आपसे बार बार 20 बार नोटिस दिया गया आपको इनकम टैक्स का, और जब आपने नहीं सुनी तब आपके अकाउंट सीज हुए थे। इसलिए यहां विक्टिम कार्ड मत खेलिए। सूर्या जी सुन लेते हैं। अमित जी प्लीज जवाब। अमित जी जवाब दीजिए, फिर राजीव जी के पास हमें जाना। मेरे को आपसे नैतिकता का पाठ सीखने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार और लताड़ लगाई थी ना, वो आप सुने नहीं है, वो आप सुने नहीं है। आप मुझे बातें नहीं कर सकते, मुझे ललित जी कर सकते हैं, आप बातें नहीं कर सकते। मैं आपके जवाब देने की बातें नहीं हूँ। आपको लगता है कि देश के अंदर जो आप चाहेंगे वो करेंगे क्या? नैतिकता का पाठ मत सिखाइए, और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं मुझे नैतिकता का पाठ मत सिखाइए। देखिए,